बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम एक पतीली के अंदर हम डालेंगे आधा किलो दही डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 100 ग्राम बेसन। ये तकरीबन दोस्तों 1 कप बेसन है। इसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और तकरीबन दोस्तों हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है। ठीक है। आपने तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट फेंटेंगे तो ये इस तरीके से माशाल्लाह से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक पतीली को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे दोस्तों हम आधा कप ऑयल और तकरीबन दोस्तों एक बड़े से इसके प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया। ठीक है। अगर आप छोटे से इसका प्याज लेंगे तो आपने 2 प्याज लेने हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन दोस्तों 5 से 6 मिनट हम फ्राई करेंगे तो ये इस तरह से गोल्डन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया। वो टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुछ डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इसमें। ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे तकरीबन दोस्तों 7 से 8 मिनट, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाएं। ठीक है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से टमाटर इसके अंदर हल हो चुके हैं और मसाला हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों जो हमने लस्सी तैयार की थी तो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। ये तकरीबन दोस्तों 2 लीटर पानी बन गया टोटल। अब हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों मीडियम फ्लेम पे या इसको लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देना चूल्हे पे। ठीक है। एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको 20 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, तो बनाते हैं पकौड़े। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एक बाउल में हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव आलू हैं, उसको मैंने इस तरीके से चिप्स में काट लिया। ठीक है। आपने बारीक चिप्स की तरह इसको काट लेना। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। मैंने प्याजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बारीक काट लिया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा इस पर तकरीबन 200 ग्राम बेसन। 1 कटोरी बेसन है, हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर दोस्तों हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून में डालूंगा इस पर नमक, 1 टीस्पून दरा मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे इस पर लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन दोस्तों 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगा साबुत धनिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस पानी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसका मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो तकरीबन दोस्तों इस पे आपने इसको ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना, हम इस तरीके से इसको रेडी कर लेंगे। ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेडी हो गया है। अब दोस्तों हम लेंगे एक पैन में हम ऑयल डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा 1 बाय 1 करके हम चम्मच की मदद से इस तरीके से पूड़ों इसमें डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ये अच्छे से पक जाएंगे हम इसको दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोस्तों हम इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। तो माशाल्लाह हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने तकरीबन 1 बाउल जो पकौड़ा का है वो रेडी कर लिया। पकौड़े हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे हैं। इसको अगर आप वैसे भी खाएं तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मज़ा आएगा। तो पहले दोस्तों जो कड़ी चढ़ाई थी चूल्हे पर उसको तकरीबन दोस्तों 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसके अंदर बेसन था वो भी फूल गया और ये बहुत ही थिक बन गया ये। ठीक है। हम इसको ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपने इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमने पकौड़े फ्राई किए थे हम पकौड़ों को इसमें डाल देंगे। ठीक है। पकौड़ों को इसमें डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर डिप कर देंगे अच्छे से।
ठीक है। चम्मच के साथ आपने इसको एक दफ़ा इस तरीके से घुमा लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इसको लगाएंगे तड़का लगाने के लिए दोस्तों हम लेंगे एक पैन में मैं डालूंगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। आपने इस तरीके से ज़ीरा इस पर डाल देना। उसके बाद दोस्तों चम्मच की मदद से इसको हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगा खुशबूदार पत्ता, तकरीबन 2 से 3 पत्ते आपने इसके अंदर डाल देना है। पत्ते को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूंगा एक बड़ी इलायची खुशबू के लिए, ठीक है। और तकरीबन दोस्तों 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया। हम इसको तड़का लगाएंगे दोस्तों। आपने तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसके अंदर इस तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ठीक है। फिर डालते दोस्तों 4 से 5 हम डाल देंगे इसमें दरा मिर्च, ठीक है, साबुत लाल मिर्च, और उसको भी हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम जब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो हम इस तरीके से कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस तरीके से हमारी कड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल। आपको ये कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।